नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी वाला न्यूज और मैं श्रुति। क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आने को बेकरार हैं अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ की पॉपुलर और प्रशासनिक काबिलियत को चुनौती देने के लिए जिस तरह से वे तार को छेड़ रहे हैं, उससे करंट उन्हें ही लग सकता है। और क्या योगी आदित्यनाथ फिलहाल उस स्थिति में हैं जहां अभी उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है और विपक्ष को उन्हें घेरने के लिए नए चक्रव्यूह की रचना करनी होगी? तो आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बारे में बात करने की वजह है महाकुंभ की शुरुआत। प्रयागराज में जनवरी से हो रही कुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का एक जीवंत मिश्रण है जो एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और जहां लाखों लोग बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के एक साथ आते हैं। लेकिन इस महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। और इस कोशिश में लगातार योगी पर वार किया जा रहा है। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बीजेपी के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन रोज पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने रिपोर्टर की सूचना पर पांटून पुल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 22 पांटून पुलों का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी तक केवल जो ट्रेवल लायक है सिर्फ 9 पांटून पुल तैयार हो पाए हैं और बाकी 9, 2, 11 है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने सवाल किया कि मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पॉन्टून पुल यातायात योग्य बन पाए हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि लगभग 40% ही काम हो पाया है। और अब जब इस महाआयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे? भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा? भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले अपने रिपोर्टर का रिपोर्ट पर बिना तार के खंभों का मामला उन्होंने उठाया था, लेकिन अखिलेश यादव तब फंस गए जब उन्हें पता चला कि जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था वो पुराना था और बाद में अखिलेश को अपने वीडियो पर लीपापोती करनी पड़ी। इससे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार का कुप्रबंधन का मॉडल उसे बताया था और कहा कि एसएसपी साहब को महाकुंभ की व्यवस्था देखनी है और हालत ये है कि उन्हीं का दफ्तर तैयार नहीं हो पाया है। दरअसल अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारी को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे और क्या वो महाकुंभ के बहाने जिस तरह से योगी की प्रशासनिक काबिलियत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो दांव कहीं बुमरैंग की तरह उन्हीं पर ही तो नहीं अटक जाएगा? और फिर एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव योगी को इस मुद्दे पर घेरने की आखिर कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और? तो देखिए, मामला बड़ा सीधा है। योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ का सफल आयोजन है नाक का सवाल। जी हाँ, वो खुद योगी हैं और संयोग से अब चीफ मिनिस्टर भी हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले को ऐतिहासिक बनाने के कई बार दावे कर चुके हैं। जिस आयोजन में इस बार 30 से 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना हो, वो आयोजन एक मुख्यमंत्री के लिए अहमियत रखेगा ही, क्योंकि योगी एक आध्यात्मिक विरासत साथ लेकर चलते हैं। लिहाजा उनके लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है और इसीलिए अखिलेश यादव ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां आधी अधूरी हैं और योगी इस मोर्चे पर भी फेल हो रहे हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो ये बताने और जताने में कामयाब हो गए कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को भी ठीक से आयोजित नहीं कर पाए, तो केवल एक तरफ उनकी प्रशासनिक काबिलियत पर ही बट्टा नहीं लगेगा, बल्कि एक घोर धार्मिक तबके के बीच भी योगी की छवि धूमिल होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव को मालूम है कि जनवरी फरवरी में देश भर में महाकुंभ की चर्चा रहेगी और इसकी सफलता एक तरफ योगी की छवि को स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव जिस तरह से इस तार को छेड़ रहे हैं उसका करंट उन्हें ही लग सकता है और ये कहने के पीछे वजह बहुत साफ है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1 ये है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। सिर्फ दिसंबर महीने में वो 4 बार प्रयागराज जा चुके हैं, 28 तारीख को फिर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ का सफल आयोजन नाक का सवाल है, तो वो इसमें कमी नहीं रहने देंगे और इसकी सफलता विफलता तो आयोजन के बाद ही साबित होगी। जबकि अखिलेश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारियां अधूरी हैं, जिस बात का अभी कोई मतलब नहीं है।
दूसरी बात यह है कि धर्म और अध्यात्म के पीछे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ से मुकाबला है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ की पूरी ब्रांडिंग वैसी ही है। बीजेपी को भी मालूम है कि एक बड़ा हिंदू तबका कुंभ का हिस्सा बनेगा और वहां की बेहतर व्यवस्था से उनके मन में बीजेपी के लिए एक अच्छी छवि बनेगी। तो कुंभ मेले की तैयारियों पर ध्यान प्रधानमंत्री मोदी का भी है। एक लिहाज से एक बड़ा वोट बैंक एक जगह पहुंचेगा और उसे नाराज करने का जोखिम बीजेपी किसी कीमत पर नहीं उठाना चाहती है। आपको इस पर क्या लगता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।